हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। इस चैनल पे हम लोग बात करते हैं आपके इनकम को बढ़ाने की, आपके जीवन में खुशियाँ लाने की और आपके पॉकेट में पैसे को इंक्रीज करने की। कैसे आप नए नए तरीके से अपने पैसे को बढ़ा सकते हैं, उसके बारे में हम यहाँ पे बात करते हैं। तो आज उसी क्रम में आज बताने वाले हैं 2024 में एक और बेहतरीन प्लान के बारे में, जो कि एसबीआई की तरफ से आ चुका है। एसबीआई म्यूचुअल फंड का एक बेहतरीन प्लान। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। उससे पहले चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ साथ बेल आइकन दबा दीजिए, जिससे कि आगे आने वाली सभी वीडियोज की जानकारी आपको मिलती रहे। अब ये कौन सा फंड है वो आपको बताते हैं। ये है एसबीआई का स्मॉल कैप फंड। आप बोलेंगे कि सर बहुत बार आप स्मॉल कैप फंड के बारे में बता। देखिए, ये फंड ही ऐसा है कि आपको कई बार जब तक नहीं बताऊं तब तक आप इन्वेस्ट नहीं करेंगे, क्योंकि स्मॉल कैप फंड पे लोग ज़्यादा इन्वेस्ट करना चाहते नहीं है। लोगों को लगता है कि यहाँ पे चीज़ें खराब हो सकती है, डूब सकता है, लेकिन एसबीआई का जो ये स्मॉल कैप फंड है ये डूबने वाला नहीं है। यहाँ पे चीज़ें लगातार हर साल इंक्रीज ही हो रहा है। जैसा कि आप ऑल टाइम रिटर्न देखें तो 26 से 27% का रिटर्न हर साल दिया है। पिछले 5 साल में 31% का रिटर्न एवरेज दिया है। पिछले 3 साल में 22 से 23% का रिटर्न एवरेज। पिछले 1 साल में लगभग 40% का, और पिछले 6 महीने की बात करें तो लगभग 20% का रिटर्न। ऐसा कौन सा फंड होगा जो आपको 20% सिर्फ 6 महीने में दे रहा हो? तो बेहतरीन फंड है ये, इन्वेस्ट कर सकते हैं, लेकिन कुछ चीज़ें हैं जिससे आप डरना भी चाहिए। उसके बारे में बात करेंगे, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसमें इन्वेस्ट करना बहुत ही आसान, मिनिमम 500 रुपये पर मंथ। तो मैं भी यही कह रहा हूँ कि मिनिमम 500 रुपये से आप जमा स्टार्ट कीजिए। अब देखिए, लोगों ने इसमें जितने पैसे जमा किए ना वो 34,217 करोड़ हो चुका है अभी तक। यानी कि लोग पैसे दबा के जमा कर रहे हैं। अब कौन कौन से होल्डिंग्स है, इससे आपको उतना फर्क पड़ता नहीं है। जो नॉर्मल गांव के लोग हैं उनको इससे फर्क नहीं पड़ता है। जो लोग इसमें बहुत ज़्यादा डीप नॉलेज रखते हैं उनको पता होगा कि होल्डिंग्स का क्या मतलब होता है। मतलब आप जो पैसे इसमें जमा करेंगे वो इन कंपनियों में इन्वेस्ट किया जाएगा, और उसका जो रिटर्न मिलेगा, उसका जो प्रॉफिट होगा वो आपको शेयर किया जाएगा। मतलब उसी से आपकी फंड की वैल्यू बढ़ेगी। तो ये चीज़ें होती है इसमें। ये जो आपको स्क्रीन पर दिख रहा है 5-6 कंपनियां, इनमें सबसे ज़्यादा इस कंपनी के द्वारा, इस फंड के द्वारा इन्वेस्ट किया जाता है। अब चलिए कैलकुलेशन पे। मैंने जैसे कहा कि 500 रुपये मात्र आपको जमा करना है। अब आपने देखा ऑल टाइम रिटर्न जो है 26 से 27% का हर साल दे रहा है। तो हम लोग कितना करेंगे? 25% पे कैलकुलेशन। अगर 5 सालों तक आप 500 रुपये जमा कर देते हैं तो 30,000 रुपये आपका जमा होगा, और आपको रिटर्न मिल जाएगा 29,000 रुपये का। टोटल वैल्यू लगभग 59 से 60,000 रुपये की आपकी बनेगी। आप कहेंगे सर 5 साल जमा किए और मिला मात्र 2 गुना। यही चीज़ आप बैंक में जमा करके देखिए आपको कितना मिलता है। इससे बहुत ही कम मिलेगा आपको। लेकिन ये है म्यूचुअल फंड, यहाँ पे चीज़ें 5 साल में नहीं दिखती। अगर आप लॉन्ग टर्म में सोचते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगा, जो कि मैं अगले स्लाइड में आपको दिखाता हूँ। यही चीज़ आप 10 सालों तक करते हैं तो आपका राशि जो जमा होगा वो 60,000 होगा, और आप देखिए रिटर्न कितना मिल रहा है, 2,06,000। मतलब टोटल वैल्यू 2,66,000 की। 15 सालों में 90,000 जमा करेंगे आप, और रिटर्न मिल जाएगा 8,87,000 का। टोटल वैल्यू 9,77,000। और थोड़ा आगे बढ़ते हैं, 20 सालों में 1,20,000 का इन्वेस्टमेंट, 33 लाख का रिटर्न, टोटल वैल्यू लगभग 34 लाख। 25 साल का देखते हैं, 1.5 लाख का इन्वेस्टमेंट, 1,17,00,000 रुपए आपको रिटर्न मिलेंगे। टोटल वैल्यू लगभग 1,18 लाख 19 लाख के आसपास आपको मिल जाएगी। अभी आपकी एज 30-35 हो चुकी है तो आप छोड़ दीजिए, यहाँ पर भी 25 साल का टारगेट लेके कीजिए, और 25 साल बाद आपकी एज हो जाएगी 55-60। मजे से आपकी आगे की जिंदगी है वो 1.5 करोड़ रुपए लेके आप चैन से आगे की जिंदगी को अपना आगे बढ़ा सकते हैं, मजे से जी सकते हैं। लेकिन अगर आप यंग हैं, अभी आपने जॉब स्टार्ट किया है, कुछ किया है, आप चाहते हैं कि रिटायरमेंट के टाइम मुझे और इससे तगड़ा फंड मिले, तो आप 5 साल और रुक सकते हैं। उस स्थिति में क्या होगा? 1,80,000 आपके जमा होंगे। टोटल 4,08,00,000 रुपए आपको मिलेगा। 4,09,00,000 रुपए आपके फंड की वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, ये तब पॉसिबल है जब आप हर महीने 500 रुपये या उससे ज़्यादा जमा करते हैं, और हर साल आपको 25% या उससे ज़्यादा का रिटर्न मिलता है। अब एक चीज़ मैं आपको बता दूं, ये जो रिटर्न है, मैं सारे वीडियो में कहता हूं कि इसकी गारंटी बिल्कुल नहीं है। ये फंड मैं आपको बता रहा हूं, सजेस्ट कर रहा हूं, लेकिन
इसकी गारंटी बिल्कुल भी नहीं है कि 25% रिटर्न हर साल मिलेगा ही मिलेगा। हो सकता है किसी साल आपको कम भी मिल जाए, किसी साल आपको ज्यादा भी मिल जाए, लेकिन ये डिपेंड करता है किस पे, मार्केट सिचुएशन पे। मार्केट में अगर उतार चढ़ाव होते हैं तो आपके फंड की भी वैल्यू भी उतार चढ़ाव में रहेगी। ये ऐसा क्यों होता है? क्योंकि आपने देखा कुछ साल पहले, 2-3 साल पहले की बात करें, कुछ ऐसी चीजें हमारे देश में हुई कि शेयर मार्केट पूरी तरीके से डाउन हो गया। और ये तो पूरा जो गेम है ये शेयर मार्केट का है। तो यहाँ पे चीजें आपको मार्केट सिचुएशन पे डिपेंड करती है। तो आप बिल्कुल भी ऐसा ना करें कि आपने सारा जमा पूंजी इसमें लगा दिए और अब बैठे गए और मार्केट में कुछ ऐसी चीजें हो गई कि आपका पूरा फंड ही डाउन हो गया, फिर हम इंतजार कर रहे हैं कि बढ़ेगा बढ़ेगा। ऐसा नहीं। जब आपके पास किसी भी फंड में, चाहे शेयर मार्केट हो चाहे म्यूचुअल फंड हो, आप किसी भी फंड में इन्वेस्ट करते हैं तो आपका जो बचत राशि है, अगर आप 1,000 रुपये महीने के जमा मतलब बचाते हैं तो आप उसमें से 500 रुपये जमा कर सकते हैं। लेकिन आप सोचिएगा कि मेरा बचत 1,000 रुपये है और मैं 2,000 जमा करूं, मतलब कि अदर चीजों से काट के पैसे जमा करूं, तो ये आपकी बेवकूफ़ी हो जाएगी। तो हमेशा उस पैसे को जमा करें जिसपे कि आप सोच रहे हैं कि चलो ये भी पड़ा ही रहेगा, तो चलो इसके साथ मैं थोड़ा सा गेम खेल लेता हूँ, इसके साथ मैं थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट कर लेता हूँ, इससे कुछ रिटर्न मुझे मिल जाएगा। लेकिन अपना जमा पूंजी को पूरी तरीके से लगा के और बैठ जाना कि इससे तो मुझे एक तगड़ा रिटर्न मिलेगा, करोड़ों में खेलूंगा, तो बिल्कुल भी ये चीज ना करें। ठीक है, मैं आपको पहले से सब कुछ बता रहा हूँ। अब एक दो चीज जो मुझे इस फंड की अच्छी लगी वो है कि इसका एक्सपेंस रेशियो बहुत कम है। मतलब कि आपके फंड से कटौती बिल्कुल भी ना के बराबर होगा, जो कि आप यहाँ देख सकते हैं 0.66% का है। 1% से अगर कम वाला एक्सपेंस रेशियो है तो बहुत अच्छा फंड माना जाता है। कुछ नेगेटिव पॉइंट की भी बात कर लेते हैं। ये है स्मॉल कैप फंड। स्मॉल कैप में क्या होती है कि जो शेयर मार्केट में जो छोटी कंपनियां हैं उनमें इन्वेस्ट की जाती है। तो छोटी कंपनियां में रिस्क ज़्यादा होती है कि भाई अभी अभी मार्केट में आई है, हो सकता है 4 साल 5 साल के बाद डूब जाए, कुछ ऐसे सिचुएशन आ जाए कि धड़ाम से गिर जाए, तो ये चीज़ें यहाँ पे एक प्रॉब्लम क्रिएट करने वाली हो सकती है। यही चीज अगर बात करें बड़े कंपनी अडानी अंबानी की, तो उनका अगर डाउन भी होता है तो 2 महीने में रिकवर कर ले। लेकिन छोटी कंपनियों में थोड़ा सा टेंशन रहता है कि एकदम से कंपनी गायब ही ना हो जाए, एकदम से बैठ ही ना जाए, हो जाए, नाम ही खत्म हो जाए, ये चीजें रहती है। तो इन सब चीजों को सोच के समझ के तभी इन्वेस्ट करें। बाकी मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर कर दें।